यस। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। फैन बंद कर दीजिएगा। स्टार्ट। अपीलार्थी ने दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में दिनांक 24/8/2007 को 12:30 बजे एक बालिका शिशु को जन्म दिया था। विराम। अभियोजन का मामला था कि शिशु को अपीलार्थी को उसी दिन 4:30 बजे नर्स के द्वारा सौंपा गया था और उसके बाद मात्र इसलिए कि शिशु एक बालिका थी, अपीलार्थी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। विराम। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय FTC नई दिल्ली ने निर्णय दिनांक 19/12/2009 के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। विराम। अपील पर उच्च न्यायालय दिल्ली ने भी आक्षेपित निर्णय दिनांक 12/3/2010 के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा। निर्णय 1। इस मामले में अपीलार्थी की दोष सिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विराम। विचारण न्यायालय ने केवल 2 नर्सों PW8 और PW9 के साक्ष्यों पर विश्वास व्यक्त किया है कि शिशु को 4:30 बजे अपीलार्थी को सौंप दिया गया था और 6:30 बजे बालिका मृत पाई गई थी। विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिशु की मृत्यु गला दबाए जाने के कारण दम घुटने से निष्कर्षित किया गया है। विराम। अपीलार्थी के पति PW7 ने साक्ष्य दिया कि उसने अपनी पत्नी अपीलार्थी के प्रसव के लिए दिनांक 24/8/2007 को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भर्ती किया था और उसी दिन उसे 12 बजे एक बालिका शिशु को जन्म दिया। विराम। उस समय प्रसव कक्ष से नर्स ने बुलाया था और शिशु को उसे दिखाया। विराम। उस समय शिशु का आँख बंद था किंतु उसमें हलचल नहीं था और वह रो नहीं रही थी। विराम। उस समय बच्चे के नाक पर लाल निशान था। विराम। पुनः 5 बजे नर्स ने बुलाया और सूचित किया कि बच्ची की मृत्यु हो गई है। विराम। किंतु पूछने पर उससे मृत्यु का कोई कारण नहीं बताया गया। विराम। उसे उसकी पत्नी से मिलने नहीं दिया गया और 26/8/2007 के पोस्टमार्टम हो जाने के बाद ही उसे उसकी पत्नी से मिलने दिया गया। विराम। उपर्युक्त के अलावा किसी भी चिकित्सक जो ड्यूटी पर थे का परीक्षण नहीं कराया गया। विराम। PW8 और 9 ने यह भी साक्ष्य दिया कि बच्ची को इंक्यूबेटर
में ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखा गया था। विराम पैरा। नंबर 2, उपर्युक्त के अलावा अभिलेख पर अपीलार्थी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। विराम। PW7 ने साक्ष्य दिया है कि उसके भाई के 3 पुत्रियां हैं और उसे स्वयं 5 वर्ष का एक पुत्र है और वे पति पत्नी एक पुत्री की ही कामना कर रहे थे। विराम। अतः धारणा बनाया जाना न्यायोचित नहीं होगा कि अपीलार्थी माँ ने मात्र शिशु के पुत्री होने के कारण ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, विशेषकर तब जबकि बेहोशी की दवा के कारण वह बेहोशी के प्रभाव में थी। विराम। अतः हेतुक स्पष्ट नहीं है। विराम। इसलिए अवर न्यायालय के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। विराम। PW7 को मृत्यु की सूचना 5 बजे ही दे दी गई थी, जबकि अभिलेख में मृत्यु का समय 6:30 बजे दर्शाया गया है। विराम। बच्ची का जन्म 24/8/2007 को और मृत्यु भी उसी दिन हुई, किंतु पोस्टमार्टम 26/8/2007 को कराया गया और इसका कोई भी कारण अभिलेख पर दर्शित नहीं है। विराम। इतना ही नहीं, अपीलार्थी के विरुद्ध मामला 31/8/2007 को दर्ज किया गया। विराम पैरा। नंबर 3, स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि तब ही किया जा सकता है जब परिस्थितियों की कड़ियाँ स्थापित हो, जिसका इस मामले में अभाव है। विराम। अतः अपीलार्थी संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। विराम। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में बच्ची की प्राकृतिक मृत्यु संभावित है। विराम। स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि सुरक्षित नहीं है। विराम। परिणामतः विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की दोष सिद्धि का निर्णय निरस्त किया जाता है। विराम। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। विराम। वह जमानत पर है, उसकी जमानत बंद पत्र निरस्त समझा जाए। विराम। स्टॉप।